लाल मेरो है बोलो भैया नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद भगवान की जय। एक जगह भागवत हो रही, हम लोग बैठे, बहुत सी माताएं खड़ी हो गई नाचने के लिए। प्रश्न किया गया, वो माताएं बहुत विद्वान थी, ऐसा नहीं थी। पूछा गया कथा की बात, माताएं तुम जल्दी नाच में काय खड़ी हो जाओ, तुम्हें अच्छा लगा था, तुम्हारे जेठ ससुर परिवार के सब लोग बैठे हैं और तुम नाच, अच्छा लगा। बड़ी अच्छी माता जी बोले, गुरु जी अगर नाचना है तो भगवान के दरबार में नाच दो, तो और अगर भगवान ने नचा दो कहीं तो 84 लाख योनि में नचात रहे। ये सब वो ना नचा पाए, ओके पहले ही नाच दो, ओके पहले ही दरबार में नाच दो। हम बड़े खुश हुए, हम कहे वाह मैया तुमने हमें भी ज्ञान दिया, अब हमें भी नाचना पड़ा, बहुत खुश। तो बोले नाच ना गाना ये तो भगवान का है। अब चलते हैं कथा के योर। अब 24 अवतारों का वर्णन लिखते हैं। सनकादिक ऋषियों का हुआ पहला, दूसरा भगवान ने 12 अवतार धारण किए, तीसरा संत नारद अवतार लिए और चौथा नर नारायण का अवतार, पांचवा भगवान कपिल देव के रूप में, छठवां दत्तात्रेय भगवान ने। जब अनुसुईया के आश्रम में भगवान गए तो वहां पर दत्तात्रेय का जन्म, और इसी प्रकार से 7वां यज्ञ भगवान का जो यज्ञ हो रहा है जी भगवान का अवतार है, जो 7वां अवतार है। ऐसा नहीं कि यज्ञ में कोई नहीं, यही यज्ञ में ही भगवान का अवतार यज्ञ। श्री ऋषभ देव जी 8वें में, 9वें में पृथु जी, शिविदधीच हरिचंद्र नरेशु सहे यहीं वो घोर करेशु पृथु जी। एक बार पृथु जी महाराज पुराण सुन रहे थे, कथा, ऐसे ही पति पत्नी के साथ में कथा सुन रहे थे, दोनों बैठे। उसी समय में देवताओं ने सोचा इनका यज्ञ सफल ना हो पाए, कुछ विध्वंस हो, कुछ उपाय किया जाए। अग्नि देव बन गए बाज, इंद्र बन गए कबूतर, और बाज कबूतर को लपकता हुआ दौड़ लगा दिए, और आकर के जो श्रोता बैठे थे महाराज पृथु कथा सुनने के लिए, आकर के कबूतर उनकी गोद में गिर गया। अब बैठे थे सब लोग, और कथा सुनने वाला ऐसा नहीं होता है, कथा सुनने वाला भी महान होता है। बैठा था, कबूतर आके गिर गया गोद में, पकड़ लिया, पीछे से बाज आया उसको पकड़ने के लिए। तुम कौन हो? बोले ये तो मेरी खाने की वस्तु है, मैं इसको खाऊंगा। बाज बोल रहा, देखो परीक्षा चल रही परीक्षित की, राजा की, मैं इसको खाऊंगा। बोले तू क्यों खाएगा? बोले मैं इसलिए खाऊंगा कि मुझे भूख लगी। अरे तो बोले इसी को खाएगा जो मेरी गोद में बैठा है, यज्ञ चल रहा है। बोले हाँ मैं तो खाऊंगा। अरे बोले मूर्ख, और कहीं जाकर के खा ले। बोले नहीं, तुम बड़े दानी हो तो इतने वजन का अपना मांस दे दो, उसको खा लूं। ला लो मांस, क्या चाहिए? बोले दाना हाथ दे दो। तराजू बुलवाया गया, तराजू में एक तरफ कबूतर रखा गया, एक तरफ महाराज का हाथ रखा गया। तोला तो कबूतर वजन ज्यादा, बोली और रखो, एक पैर रख दिया, और रखो, एक दूसरा पैर रख दिया, और रखो, हाथ रख दिया, और रखो, चढ़ गया खुद तराजू पल्ला बराबर। उसी समय में अग्निदेव और इंद्रदेव खड़े हो गए, आशीर्वाद, महाराज हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे, हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा यज्ञ सफल हो। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। आशीर्वाद दे करके चले गए। वह पृथु 9वें अवतार भगवान का हुआ, 10वें में भगवान का मत्स्य अवतार हुआ, 10वें में भगवान का मत्स्य अवतार।
11वें में कश्यप अवतार हुआ, 12वें में धन्वंतरी अवतार और 13वें में मोहिनी और 14वें में नरसिंह अवतार भगवान का हुआ। 5वां अवतार भगवान का वामन हुआ। 15वां अवतार भगवान का जब वामन हुआ, 16वां अवतार परशुराम का हुआ। 17वां महर्षि वेदव्यास जी, 18वें आदरणीय प्रभु श्री राम, 18वें अवतार में भगवान श्री राम ने जन्म लिया। 19वें अवतार में बलराम जी, शेषा अवतार, 20वें मेरे प्रभु कन्हैया अवतार हुए। 21 में हरि अवतार हुआ और 22 में हंस अवतार, 23 में बुद्ध अवतार और 24 में कलंकी अवतार भी बकाया है। ऐसे भगवान के 24 अवतार। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं विशेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। दोनों एक है, हमारा सर्वभ्रम है और इनमें अंतर बिल्कुल नहीं है। और फिर इसके बाद में इन्होंने 4 वेदों की रचना किया। प्रथम लिखा यज्ञवेद, द्वितीय लिखा अजुर्वेद, तृतीय लिखा सामवेद और चौथा लिखा अर्थवेद। और इसके बाद में पुराणों की रचना किया। पुराणों में 17 पुराणों में 18वें पुराण में श्रीमद् भागवत लिखा, 4 वेद और इसके बाद में न्यास मीमांसा 6 शास्त्रों की रचना की। 4 वेद 6 शास्त्र बनाए और इसके बाद में श्री गोविंद दोनों भगवान नारायण को प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु, या युद्धस्य पदे सूरश्च वंदते जगतपते। आपने वेदों की रचना किया, आपका अवतार हुआ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः, आचार्य देवो भवः। ये तीनों को हमेशा प्रणाम करना चाहिए। भागवत में लिखा है मातृ देवो भवः, सुबह उठो मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः और आचार्य देवो भवः, आचार्य गुरुओं को प्रणाम करो। ऐसा एक बार उन संतों के आश्रम में बरसात के दिनों में कुछ समय पर संत आए चतुर्मास काटना के लिए। कभी भी संत द्वार में आ जाएं, उनको बढ़िया भोजन कराओ, उनको बढ़िया जल आचमन दो, उनको बढ़िया आश्रय दो, उनको बढ़िया ध्यान पूर्वक से बिठारो और उनको प्रणाम करो। एकदा नृवतः मोहनिश निशः सहपते सर्वम यतः सर्वो आत्मा स्मृतः कृष्णाय कलयोति। कली काल में कृष्णाय संकीर्तन सबको तरितारण करती है। कृष्णाय का महामंत्र 12 अक्षर मंत्र मणि जपत रहित अनुराग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसा मन में प्रतिदिन कहो। ये महामंत्र है। इस मंत्र को द्रौपदी ने भजा, इस मंत्र को कुंती ने भजा, इस मंत्र को द्रोणाचार्य ने, अश्वत्थामा कृपाचार्य ने भजा, इस मंत्र को भीम ने भजा। जिसने इस मंत्र को भजा है ओ देवदत्त्याय वीणा स्पृहा ब्रह्मा भूषणम। ब्रह्मा सुपुत्र नारद जी ने इस मंत्र को जपा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, अपने अंदर विश्वास होना चाहिए, अपने अंदर मन में दृढ़ होना चाहिए कि हम मंत्र जप रहे हैं। अगर हमने मंत्रों को जपा और हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं। जहां काम तहां राम नहीं। जहां पर काम है वहां राम नहीं रहता है। जहां राम नहीं काम। अब आप काम कर रहे वहां राम नहीं रहेगा। राम तो वहां रहेगा जहां कोई काम नहीं रहेगा।
अब जैसे यहां पर है अपन बैठे, यहां पर का काम है बताओ? न किसी को पानी देना, न तम्बाकू खाना, न सुपारी खाना, न चाय पीना, न गैया को चारा देना, न भैंसिया को चारा देना, न दूध इकट्ठा करना, न बच्चा चिल्लाना, न रोटी, न पानी, न कुछ नहीं। जहां काम नहीं है वहीं राम रहता है, और जहां काम होता है वहां राम नहीं रहता। यहां पर वेद पढ़े जहां पंडिता, मुर्दा जले जहान। ऐसे मन में रहो आए सो काय न मिले भगवान। जहां पर वेद पढ़ाया जाता है पंडाल के नीचे हम सब कुछ भूल गए, घर दूर बहू बीवी बच्चे सब भूल गए, एकदम भगवान में ध्यान के, हे प्रभु वास्तव में सत्य। और अब इधर प्रसाद लय तुम रोड तो पहुंचन तू, कोई गैलई में लड़ मारा था। अरे जल्दी जल्दी चलो, का बताएं बच्चेरू बाहर बंदे हूँ पड़ेरू बाहर, ये राम राम आज पंडित जी लेट कर दे। का बता, कल तो मैं लेट आया हूँ, जल्दी जल्दी नहीं, आवाज बहुत बैठी थक। मुर्दा जले जहान, जहां मुर्दा जलता है वहां परिक्रमा करते समय आदमी कहते अरे राम राम भैया ऐसे सब खे चलने हैं, आज जो जलू कल अपन खे चलने हैं, अरे राम राम कोई बात। परिक्रमा करे और नदी में नहाओ, जैसे डुबकी लगाया, चले गए खूब आगी मुते, चले गए अच्छे गए, ले उसको भी कह देगा। इसलिए अपने आप में संभल करके चलने की जरूरत है। इसका नाम है मृतलोक। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जहां पर राम रहते हैं वहां काम नहीं होता है, और जहां काम होता है वहां राम नहीं होता है। परीक्षित ने 7 दिन में, परीक्षित को उस समय में राज जब मिला तो परीक्षित ने अपने आप में जान गए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हुए। अश्वत्थामा ने 5 पांडवों को समझ करके मार दिया था। अश्वत्थामा ने 5 पांडवा कैंप में सोए थे, और वे सोए नहीं थे, उनके बच्चे सोए थे। और अश्वत्थामा ने उन 5 बच्चों का सिर काट करके ला करके दुर्योधन को सौंप दिया। इस बात को दुर्योधन की पत्नी को क्रोध तो आया, बोली हमारा विवाद है बड़े बड़े का, हमारे देवरानी जेठानियों का विवाद है, भैया भाइयों को विवाद है, लेकिन तुमने बच्चों का सिर काट के क्यों लाए? हमने सियानों का सिर काट के कहा था कि सियानों का सिर काट के लाना, बच्चों का नहीं। अश्वत्थामा ने कहा महाराज हमसे तो गलती हुई, अब क्या करें? तब द्रौपदी मैया ने कृष्ण को बुलाया, बोले भैया ये घोर संकट हो गया, मेरे 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने ले गए सिर काट। भगवान ने कहा भीम अन्यायी को न्याय मिलना चाहिए, जाओ पकड़ के लाओ। भीम गए अश्वत्थामा को पकड़ के ले आए, और जब पकड़ के लाए तो भीम ने गदा उठाया मारने के लिए, उसी समय भगवान कृष्ण आ गए, बोले ऐसी गलती कभी नहीं करना। भीम बोले क्यों? बोले जी तुम्हारे गुरुजी का बालक है, और गुरुजी के बालक के बाद में भी ये ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मण के ऊपर शस्त्र चला दोगे तो विनाश हो जाएगा, ब्राह्मण का क्रोध आ जाएगा तो जल करके भस्म हो जाओगे। ऐसी गलती कभी नहीं करना, हाथ नहीं चलाना, छोड़ दो। छोड़ दी, और जब ब्राह्मण वो अश्वत्थामा भागने लगा तो भगवान कृष्ण फिर धीरे से कहते भैया वैसे गलती का दंड तो देना चाहिए यार, गलती करी, लाओ लाओ पकड़ के लाओ। तो फिर भीम गया तो फिर पकड़ के लिया। भीम ने जब पकड़ के ले आए, भगवान कृष्ण विचार करने लगे, बोले भैया ब्राह्मण है मत मारो। तो बोले फिर क्या दंड देना चाहिए इसको, दंड क्या है? तो बोले एक काम करो, इसकी मणि निकाल लो। ब्राह्मण में मणि थी,
मणि मस्तक में जो मणि थी, मणि निकाल लिया। तो ब्राह्मण बलहीन, तेजहीन, बुद्धिहीन हो गए। ब्राह्मण कहने लगे, नारायण हे परमात्मा, हमारी मणि निकलने से हमको मृतलोक में तो जीना ही बेकार है। तो भगवान को दया आई, तो भगवान ने मणि की जगह में थोड़ा सा चंदन दिया। अगर जिस ब्राह्मण के माथे में चंदन रहेगा, उसमें तेज रहेगा, उसकी बुद्धि तेज रहेगी, बल तेज रहेगा, और चंदन नहीं रहेगा तो ये बुद्धि से हीन रहेगा। आशीर्वाद। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। वहां से फिर भगवान बड़े प्रेम के साथ में आशीर्वाद देकर के अश्वत्थामा, दुर्योधन और इस प्रकार से कृष्ण कृष्ण महाबायो भक्ता नाम भयंकरा तुम मेव कहा धाय मानो नामष्टता सत्कृते। और उन्होंने फिर आगे भगवान ने देखा कि राजा परीक्षित महाराज भी जा रहे हैं, और सामने देखा तो एक महापुरुष एक गौ माता को मारते मारते चला आ रहा है। उसके 2 टांग 3 टांग तोड़ दिए, एक ही से चलाया, एक से टिका। परीक्षित ने कहा, है तुम कौन हो? मूर्ख हो। उसी समय कलिकाल खड़ा हो। बोले तुमने गौ को मारा? बोले महाराज हम आ गए हैं, अब हम आ गए हैं तो हमको क्या वरदान दो। वहीं से बड़े विचार, पाही पाही पयो निधि देवम जगतपते न्यायतम त्वयं भयंकर यतः मृत्यु परासह। आशीर्वाद दिए। वहां से चलते हुए श्रृंगी ऋषि के गले में सर्प डाल दिए राजा परीक्षित ने। श्रृंगी के गले में श्रृंगी बैठे तपस्या कर रहे, और उनके गले में एक सर्प डाल दिया, मृतक सर्प, और जाकर के घर में बैठे और जैसे ही मुकुट को उतारा। कलिकाल ने वरदान मांगा था परीक्षित से कि मुझे आशीर्वाद दो। तो बोले तुम कहाँ वास करोगे? बोले महाराज मैं वास कहाँ करूंगा, मैं तो आ गया हूं। तो बोले तुमको मैं वास करने के लिए जहां मंदरा पान हो वहां कलयुग का वास हो। बोले महाराज थोड़ी और कम जगह और चाहिए। बोले जाओ जहां जुआ सट्टा खेलता हो वहां जाकर के वास करो। जिस घर में जुआ खेलता है उस घर में कलयुग का वास लिखा है भागवत। बोले महाराज और चाहिए। वैश्यावृत्ति हो जाओ वहां वास करो। बोले महाराज थोड़ी और। तो बोले एक काम करो, जहां कुदष्टी का सोना हो, विचार से पहनने हार, मंगलसूत्र, चूड़ी, अच्छे धन की कमाई, आपके पति अच्छे धन की कमाई लाए तो पहनने नहीं, बिल्कुल नहीं पहनने। कोई को गर्दन उतार के वो को हार निपका खिला के तुम्हें न दें, बिल्कुल न पहने। अच्छी कमाई, सुपात्रता का, भागवत में लिखा सुपात्रता। इनके पिता ने थोड़ा कुदष्टी का सोना मुकुट में लगाया था, और वो मुकुट राज सिंहासन में रहती थी राजा परीक्षित की। जो भी उसमें आता था पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसको मुकुट पहराई जाए, और उसमें कुदष्टी का सोना लगा था। राजा परीक्षित ने कहा एक काम करो, जहां कुदष्टी का सोना हो जाओ वहां वास करो। कलयुग महाराज खट से उछट के मुकुट में बैठ गए। अब मुकुट में बैठ गए तो मुकुट में बैठने से उनकी बुद्धि घूम गई। देखिए महात्मा तपस्या कर रहा, उनने मृतक सर्प डाल दिया। अरे जिसने संसार को बनाया, जिसने बड़ा तप किया, उसी के अंदर ऐसी बुद्धि कैसी आ सकती है जो जप करते हुए महात्मा के गले में सर्प डाल दिया। घर गया और जाकर के जैसे परीक्षित ने अपनी टोपी निकाला, पगड़ी निकाला, मुकुट निकाल करके ज्यों ही टेबल में रखा, वैसे ही बुद्धि सावचेत हो। अरे मैंने तो बहुत बड़ा अन्याय किया, अरे राम राम, बहुत बड़ा अन्याय हुआ। मैंने तो श्रृंगी के गले में मृतक सर्प डाला है। दौड़ करके जा रहे, उसी समय श्रृंगी के पुत्र भृंगी खेल रहे। किसी ने बताया तुम्हारे पिता के गले में मृतक सर्प किसी ने डाला। भृंगी दौड़ करके आए,
पिता के गले से सर्प निकाले और बोले मैं श्राप देता हूं कि 7वें दिन तक यही सर्प तक्षक बन के डस देगा उसको जिसने मेरे पिता को डाला। अब परीक्षित को लेने देने की। व्यास जी महाराज कहते हैं ये एक कथा फिर 7वें दिन में, यहां से 7वें दिन चली गई, 7वें दिन मिलेगी, ऐसा आशीर्वाद दिया। और हे कृष्ण द्वारका देश साय संप्रभाए पाही पाही मम पाही मम। और हुआ यहां मथुरा में सूरसेन ने जन्म लिया और दुर्वासा, धर्मराज, भीमसेन, इंद्र, अर्जुन, पवनदेव और युधिष्ठिर और अश्वमेधी कुमार, सहदेव, नकुल, पांडु, सौपुत्र 24 घंटे प्रत्यक्ष में खेलते रहे। इनका जन्म हुआ। जन्मोति जन्मांतरः आज विपादो चेवम विपादो सबायतो संबतः कह हनुमंत विपत प्रभु सोई। गोस्वामी जी लिखते हैं, हनुमान जी महाराज कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप भजन ना सुमरन होई। सुमरण करो निरंतर, सुमरण करो अच्छे भाव से, सुमरण करो। एक सेठ जी थे, वो बोले महाराज क्या बताऊं, जब भी भजन करने माला फेरने बैठता हूं तब मुझे नींद आ जाती है। जब मैं भजन करता हूं माला लेकर के तो मुझे नींद आ जाती है। मैंने कहा सच बताना, भजन करते समय में नींद आती है? बोले हाँ महाराज। अब ये बताओ कि नोट गिनते समय नींद आती कि नहीं आती? बोले नहीं, नोट तो सारी रात गिनता हूं। तो बोले नोट गिनते समय नींद नहीं आती है और भगवान का भजन करते समय नींद आती है। मतलब क्या हुआ, नोटों को तुम अपना मानते हो, भगवान को तुम अपना नहीं मानते हो। अगर तुम भगवान को अपना मानोगे तो तुमको नींद नहीं आएगी और भगवान को पराया मानोगे तो नींद आ जाएगी। भगवान को मानो, भगवान को अगर स्मरण करोगे तो भगवान तुम्हारा रहेगा। अगर भगवान को स्मरण नहीं करोगे तो भगवान तुम्हारा नहीं रहेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कैसा मानो? बोले मैं तो कहूँ बजा कर ढोल कि गिरधर मेरा है। मैं तो कहूँ बजा कर ढोल कि गिरधर मेरा है। मैं तो कहूँ बजा कर ढोल कि गिरधर मेरा है। हाँ मेरा है, हाँ मेरा है, मेरा है, हाँ मेरा है, हाँ मेरा है, हाँ मेरा है, मेरा है, हाँ मेरा है। मैं तो कहूँ बजा कर ढोल कि गिरधर मेरा है। मैं तो कहूँ बजा कर ढोल कि गिरधर मेरा है। जय हो। हल्का कोई कहे भारी, कोई कहे हल्का कोई कहे भारी, कोई कहे हल्का कोई कहे भारी, कोई कहे हल्का कोई कहे भारी। लिया तराजू तौल कि गिरधर मेरा है। मैंने लिया तराजू तौल कि गिरधर मेरा है। तो कहूँ बजा कर ढोल के गिरधर मेरा है। तो कहूँ बजा कर ढोल के गिरधर मेरा है। श्री राधे।